अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान होर्मुज़ जलडमरू मध्य बिना शर्त खोलने को तैयार है, लेकिन तेहरान ने इसे काल्पनिक जीत बताकर खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि $12 की फ्रीज संपत्ति की रिहाई और उनकी शर्तें पूरी हुए बिना कोई अंतिम समझौता संभव नहीं है। नमस्कार, मैं विजय तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज विन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ संभावित समझौते और होर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के दावे के कुछ ही घंटों बाद तेहरान से आई प्रतिक्रिया ने वाशिंगटन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC से जुड़ी समाचार एजेंसी फर्स्ट न्यूज ने ट्रंप के बयान को तथ्य और झूठ का मिश्रण बताते हुए खारिज कर दिया है। फर्स्ट न्यूज ने वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि ट्रंप प्रशासन समझौते के वास्तविक स्वरूप को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक काल्पनिक जीत का माहौल बनाया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार कमिटमेंट फॉर कमिटमेंट नाम से प्रस्तावित समझौता अभी भी ईरान में अंतिम मंजूरी के चरण में है और इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। दरअसल व्हाइट हाउस में पश्चिम एशिया संकट को लेकर आयोजित एक अहम बैठक से पहले ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान बिना किसी शुल्क या अतिरिक्त शर्त के होर्मुज़ जलडमरू मध्य को दोबारा खोलने को तैयार हो गया है। उन्होंने कहा था कि समुद्री मार्ग पर लगाई गई बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं और वैश्विक शिपिंग गतिविधियां जल्द सामान्य हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर किए गए इन बयान में ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान शेष बारूदी सुरंगों को हटाने या निष्क्रिय करने के लिए सहमत हो गया है। उनके अनुसार अमेरिकी नौसेना नाकेबंदी हटाई जा रही है और जलडमरू मध्य में फंसे जहाज अपने गंतव्य की ओर लौट सकते हैं। ट्रंप ने यह संकेत भी दिया कि दोनों पक्षों के बीच कई अन्य मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन ईरानी पक्ष की कहानी इससे बिल्कुल अलग दिखाई देती है। फर्स्ट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार होर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलने की प्रक्रिया पूरी तरह ईरान की शर्तों पर आधारित होगी। इसमें जहाज की निगरानी, निरीक्षण, समुद्री सुरक्षा प्रबंध और विशेष सेवाओं जैसी व्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि बिना किसी शुल्क या शर्त के जलडमरू मध्य को खोलने का दावा समझौते के मसौदे में कहीं भी मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, ईरान ने ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान अपने परमाणु सामग्री भंडार नष्ट करने के लिए तैयार हो गया है। ईरानी सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित समझौता ज्ञापन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में अमेरिकी दावे पूरी तरह निराधार हैं। सूत्रों के मुताबिक पूरे समझौते का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील बिंदु ईरान की लगभग $12 अरब की फ्रीज संपत्ति की तत्कालिक रिहाई। तेहरान का स्पष्ट संदेश है कि जब तक यह राशि जारी नहीं की जाती है, तब तक किसी भी अगले चरण की वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। यही मुद्दा वर्तमान बातचीत की सबसे बड़ी शर्त है और संभावित बाधा माना जा रहा है। वहीं क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में लेबनान में पूर्ण युद्ध विराम भी एजेंडे का प्रमुख हिस्सा बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार यह युद्ध विराम हिजबुल्लाह के दृष्टिकोण और हितों के अनुरूप होना चाहिए। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि प्रतिबंधों में राहत, परमाणु कार्यक्रम पर भविष्य की बातचीत और व्यापक क्षेत्रीय समझौता तभी संभव होंगे जब तेहरान की मुख्य शर्तों को स्वीकार किया जाएगा। विश्लेषकों का मानना है कि दोनों पक्षों के बयान और मौजूदा भारी अंतर यह संकेत देता है कि समझौता अभी अंतिम रूप से तय नहीं हो सका। एक तरफ ट्रंप प्रशासन इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान बार बार यह स्पष्ट कर रहा है कि किसी भी समझौते की नींव उसकी रेड लाइंस और अमेरिका के प्रति गहरे अविश्वास पर ही टिकी रहेगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या समझौता वास्तव में मध्य पूर्व में तनाव कम करने का रास्ता बनेगा या फिर यह केवल राजनीतिक दावों और कूटनीतिक बयानबाजी का एक और अध्याय साबित होगा। फिलहाल अंतिम फैसला तेहरान के हाथों में है और पूरी दुनिया की निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। यह पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज विन पर। ऐसी ही रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज विन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।